आप स्वयं अपने जीवन के किसी काम को अभिशाप बना सकते हैं या वरदान बना सकते हैं। कोई दूसरा नहीं बनाता, आप ही बना देते हैं। ये सब तुम्हारे हाथ में है। कभी ना सोचो कि कोई दूसरा आदमी आएगा आपकी ज़िंदगी को आशीर्वाद देगा तो ज़िंदगी वरदान हो जाएगी। मनुष्य के जीवन में कोई बहुत बड़े बड़े मामले नहीं हैं, लेकिन तुम्हारा जीवन दुख की श्रृंखला है, सिर्फ दुख की कहानी है। 24 घंटे चिंता, तनाव, उदासी, 24 घंटे अशांति, उपद्रव। और इस अवस्था में जीने वाला आदमी छोटी छोटी चीज़ें भी नहीं पा सकता। और ये जिंदगी की 3 महत्वपूर्ण संपदाएं प्राप्त कर पाना उसके लिए सिर्फ कल्पना की बात है। तो आज एक बहुत बड़ा विस्फोटक संदेश आपके प्राणों तक पहुंचेगा। आपकी जिंदगी आज से ही बदलना शुरू कर देगा और आज से ही आप पाएंगे कि चिंता, तनाव, उदासी आपको छोड़कर बाहर भागने लगे हैं, दूर जाने लगे हैं। सबसे पहली बात तो आप जान लें, आपकी ज़िंदगी में कोई बहुत बड़े मामले नहीं हैं, फिर भी आप अनावश्यक रूप से स्वयं को दुख, चिंता, तनाव में रखते हैं। आपकी ज़िंदगी के मामले क्या है? कोई कहता है कि कौन सी नौकरी करनी है, कौन सी नौकरी नहीं करनी है, ये उसकी ज़िंदगी की महत्वपूर्ण बात है, इसी में उलझा हुआ है। किस लड़की से शादी करनी है, किस लड़की से शादी नहीं करनी है, शादी करनी भी है कि नहीं करनी है। ऐसे मामलों को ही आप लोग बहुत बड़ा मामला मानते हैं, लेकिन वास्तव में ये जिंदगी के कोई मामले है ही नहीं। आप स्वयं अपने जीवन के किसी काम को अभिशाप बना सकते हैं या वरदान बना सकते हैं। कोई दूसरा नहीं बनाता, आप ही बना देते हैं। ये सब तुम्हारे हाथ में है। कभी ना सोचो कि कोई दूसरा आदमी आएगा आपकी ज़िंदगी को आशीर्वाद देगा तो जिंदगी वरदान हो जाएगी। ये सिर्फ तुम्हारे भीतर एक कला आदत के रूप में बैठ गई है। वो कला ही तुम्हारी जिंदगी के हर कृत्य को अभिशाप बना देती है अथवा वरदान बना देती है। तुम जिंदगी के हर काम में दुखी रहते हो, हर अवस्था में दुखी रहते हो। लेकिन अध्यात्म जगत का एक बहुत गहरा सत्य तुमसे कहना चाहता हूँ, इस जिंदगी में, तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी कृत्य हो रहा है उसमें कुछ भी बुरा नहीं है। अगर तुम नौकरी कर रहे हो, नौकरी छूट जाती है, याद रखना मेरी बात, उसमें भी कुछ बुरा नहीं है। अगर थोड़े दिन बाद तुम देखोगे तो पाओगे 99% मामलों में लोग कहते हैं वो नौकरी का छूट जाना अंत में बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि हमेशा उससे अच्छी नौकरी मिल जाती है, या कोई नया विकल्प मिल जाता है, या कोई नई परिस्थिति मिल जाती है, या वो घटना कोई बहुत बड़ी सीख दी जाती है, या वो घटना तुम्हें तरक्की के नए रास्ते उपलब्ध करा देती है। तो अगर नौकरी छूट जाए तो भी ध्यान रखना, गुरुदेव ने कहा उसमें भी कोई बुराई नहीं है, कुछ अच्छाई आने वाली है। तुम्हारी शादी हो जाती है, शादी करने में भी कुछ बुरा नहीं है। दूसरे की शादी नहीं हो पाती है या शादी नहीं करता है, मैं कहना चाहता हूँ शादी करने में भी कुछ बुराई नहीं है। तलाक हो जाता है, तुम याद रखना उस तलाक के हो जाने में भी कोई बुराई नहीं है। लेकिन तुम्हारी आदत बड़ी गंदी है, तुम हर कृत्य में दुखी होने का कारण खोज लेते हो। हर कृत्य में शादी हो जाए तो दुखी हो जाते हो। अच्छा खासा जीवन था, ये जब से शादी हो गई जिंदगी नरक हो गई। अब शादी होने की जितनी बुरी बातें हो सकती हैं, जितनी नेगेटिव बातें हो सकती हैं, उन्हीं पे तुम्हारा फोकस बना रहता है। अब शादी नहीं हुई कि तुम्हारी जिंदगी में नरक खड़ा हो गया। जो भी करते हो उसमें तुम्हारी आदत क्या है? बुराई खोजने की। शादी नहीं हो पाती है, अब तुम सारी जिंदगी यही खोजते हो कि शादी ना होने के कारण जीवन नरक हो गया। शादी हो गई होती तो ऐसा होता, हो गई होती तो वैसा होता।
आदत तुम्हारी है, कोई ना कोई बुराई खोज लोगे, इसमें तुम बड़े स्किलफुल हो, महारत हासिल है तुम्हें। आप यही एक आदत अपनी ठीक कर लो, इसके बाद सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण सूत्र दे रहा हूँ। शादी हो गई है, उसमें देखो, उसमें खोजो अच्छी अच्छी चीज़ें, उसकी कोई अच्छाई, उसमें बहुत सारी अच्छाइयाँ हैं, उन अच्छाइयों पे फोकस करो। तलाक हो गया है, बिल्कुल बुराई मत खोजो, उसमें जो जो अच्छाइयाँ हैं खोजो। शादी नहीं हुई है, उसमें भी कुछ अच्छाई है, उसको खोजो। हर हाल में तुम ठीक रहने की कला सीख लो, अच्छाई खोजने की कला सीख लो। मैं उन सब बुद्धों के जीवन के अनुभव का सार तुमसे कहना चाहता हूँ, जिन्होंने इस सत्य को पाया है कि अस्तित्व तुम्हें कुछ अपनी तरफ से बुरा देता नहीं है। तुम्हारे लिए, तुम्हारे जीवन में जो हो रहा है वो निश्चित रूप से उसमें अच्छाई कहीं न कहीं छिपी है। अगर तुम उसको खोजने की कला सीख लोगे, उसे खोजने की आदत डाल लोगे, तुम पाओगे कि तलाक में भी कोई मज़ा है, तलाक हो जाने में भी कोई मज़ा है, एक आनंद है, वो तुम्हें मिलेगा और तलाक होने की पीड़ा तुम्हें कभी नहीं पकड़ेगी। आप गहनता से देखो इस बात को, क्योंकि वो घटना घटी है तुम्हारे जीवन में, सबके जीवन में नहीं घटती है, तुम्हारे जीवन में घटी है, अस्तित्व ने उसे पैदा की है, निश्चित रूप से तुम्हारे लिए वही अच्छा है। इस भाव से उसकी अच्छाई खोजो। शादी नहीं हुई है, तमाम लोग शादी करते हैं, तुम्हारी शादी नहीं हुई है, निश्चित रूप से समझना तुम्हें शादी ना होने में ज़रूर कुछ अद्भुत आनंद जो छिपा हुआ मिलेगा, लेकिन तुम उसको खोजो, उसकी ब्यूटी को तलाशो। उसकी ब्यूटी तुम्हें ऐसी झलक देगी आनंद की जिसका तुम हिसाब नहीं लगा सकते हो। यानी जो भी जीवन तुम जी रहे हो, उस जीवन को इस संसार में खुशी खुशी जीने की कला तुम्हें आ जाए। अगर उस जीवन को खुशी खुशी जीने की कला तुम्हें आ जाए तो अच्छा से अच्छा स्वास्थ्य तुम्हें मिल सकता है, ये जान लेना। तभी तुम्हें इस अस्तित्व में विराट धन संपदा मिल सकती है और तभी तुम्हें परम आनंद के रूप में परमात्मा भी मिल सकता है। अगर तुम खुशी खुशी जीना ही नहीं सीख पाए अभी तक, तो अच्छा स्वास्थ्य, विराट धन संपदा और परम आनंद के रूप में परमात्मा का मिलना, ये तुम्हारे लिए असंभव है। तुम्हें इनकी कल्पना ही नहीं करनी चाहिए।